जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूँगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊँगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के साथ अलायंस या इंडिया गठबंधन था, सिर्फ इंडिया गठबंधन तो था, मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली से आए थे। एक राउंड डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई थी इस बात पे कि क्या हम मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ बिना हाई कमांड के, अपने हाई कमांड के किसी इंस्ट्रक्शंस लिए बिना यहाँ आए थे, तो हम उस डायलॉग को आगे ले नहीं पाए। अगर आज कांग्रेस के पास कोई कॉन्क्रीट सजेशंस हैं या उनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है जिससे कि हम मिल बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे। 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से टेलीफोन पे भी बात की थी इस सिलसिले में कि बातचीत के लिए जो है हम एक रास्ता खोल दें। अब इलेक्शन तो अब हमारे सिर पे है, ज़्यादा वक्त रहा नहीं, अब देखते हैं इन दिनों में हम क्या कर पाएंगे। बाकी किसी पार्टी से गठजोड़ की कोई उम्मीद? अब जिन पार्टियों ने हमारे खिलाफ पिछले दिनों में इलेक्शन लड़ा उनके साथ और जो उस इलेक्शन के बाद भी हमें गाली देने पे थके नहीं, उनके साथ शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रिश्ता उनको ठीक करना था, बजाय ये कि वो रिश्ता ठीक करें उन्होंने रिश्ता और बिगाड़ा। लेकिन चलिए अभी देखते हैं किस तरह के हालात बनते हैं, वक्त ज्यादा है नहीं हमारे पास। जिस तरह के अगर हम 96 में चुनाव कर सकते थे, अगर हम 98 में कर सकते थे, 99 में कर सकते थे, 2002 में कर सकते थे, तो आज कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर 2024 और जम्मू कश्मीर 1996 जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम उस वक्त इलेक्शन करा सकते थे तो आज तो मुझे कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, सिक्योरिटी को लेके इलेक्शन कमीशन को हमारा थोड़ा सा जो हमारे खदशात हैं उनका ख्याल रखना होगा, लेकिन हम किसी तरह से हालात को देखते हुए जो है मैदान से पीछे हटने के लिए तैयार। हवाले से बात की, आपको और क्या चेंज चाहिए? डीजी बदल दिया गया, जहां इलेक्शन के दौरान अक्सर बेशतर हमने देखा है कि इस तरह की चेंजेस नहीं होती। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद जो एग्जिस्टिंग डीजी है, जिसने बीच बीच में हमारे खिलाफ पॉलिटिकली भी जो है एक फ्रंट खोला था, हमने सोचा था शायद इसको एक्सटेंशन देंगे, लेकिन एक्सटेंशन देने के बजाय 15 अगस्त को ही ये साफ कर दिया कि उन्होंने यहाँ रहना नहीं है। अब उनका जो रिप्लेसमेंट है वो आके कमांड संभाल लेगा। बाकी जहाँ तक आपने ट्रांसफर्स की बात की, खर्चात तो हैं। 15 अगस्त को कौन सा सरकारी अफसर दफ्तर जाता है? यहाँ तो 15 अगस्त को दुकानों पर भी जो है लोगों को जाने की इजाजत बीच बीच में नहीं दी जाती। इन्होंने तो 15 अगस्त को सेक्रेटेरिएट खोला, 15 अगस्त को पीएचक्यू खोला, और अचानक ये जो बेशुमार ट्रांसफरें हुई, क्यों? जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के इनको पता चला कि आज इलेक्शन का ऐलान होना है, और बीजेपी और बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, जिन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले बीजेपी की मदद की, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफर कराई गई। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर मुझे याद है, कुछ हफ्ते पहले वाज़िया हिदायत आई थी कि जो अफसर इलेक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं
उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आपने तो डीसीज एडीसीज इतने सारे अफसर ट्रांसफर किए, तो जाहिर सी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय आप एक अनबैलेंस्ड प्लेइंग फील्ड यहाँ कायम करने की कोशिश कर रहे थे।